तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियोस बनी है। इसमें बहुत ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न में डिस्कस किया हूँ जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस उसके हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने टारगेट रखा है 500 लाइक का। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़बरदस्त तैयारी कीजिए। इतना ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि आपको एक भी क्वेश्चन ना बचे एग्जाम में। ठीक है, जाते जाते इसमें मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। सभी तब चैप्टर का इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट में करा लूंगा, तब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मैं धमाका सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिस करा दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। ये प्रश्न सभी आपको नोट करने हैं क्योंकि ये प्रश्न ही इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एकदम क्या बताया जाए। ठीक है, लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, तो इसको सभी को तैयार करना है आपको। प्रश्न नंबर पहला देखिए, अगर 5 मिनट भी समय देते हैं दिन में 5 मिनट भी अगर समय देते हैं इन प्रश्नों पे, तभी ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न यह है, रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक एक रचनाकार का नाम लिखिए। कह रहा है कि रेखा चित्र तथा संस्मरण के लिए प्रसिद्ध एक रचनाकार का नाम लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछ लेता है कभी कभी कि रेखांचित्र साहित्य के किसी एक लेखक का नाम लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्न में से कोई प्रश्न आपको एक दे सकता है। ठीक है, तब देखिए उत्तर आपको लिखना पड़ेगा कि रेखा चित्र लेखक हेडिंग डालिए। इसमें लिखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति। देखिए रेखा चित्र जो लेखक है वो राम वृक्ष बेनीपुरी, अब इनकी रचना जो है माटी की मूर्ति है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा, रेखा चित्र लेखक है। और संस्मरण लेखक ये हैं कन्हैया लाल मिश्र जी। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया मिश्र प्रभाकर जो है संस्मरण लेखक है। इनकी जो रचना है वो है दीप जले शंख बजे। ठीक है, दीप जले शंख बजे इनकी यह प्रमुख रचना है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाचित्र लेखक और संस्मरण लेखक दोनों हम लोग जान गए, उनके महत्वपूर्ण रचना भी हम लोग को जान गए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवन है। ठीक है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है यहाँ पे। ठीक है, कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो स्टूडेंट यहाँ लिखिए उत्तर कि कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी। किनके, तो कलम की जो सिपाही है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक नाम लिखिए। ठीक है, देखिए अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, और यह जो प्रश्न था यह था कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का सिपाही उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। और यहाँ पे कह रहा है कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का नाम लिखिए या तो कलम का सिपाही के रचनाकार का नाम लिखिए। तो कलम के सिपाही नामक कृति के लेखक जो है वो है, उनका नाम अमृत राय। क्या है, अमृत राय स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, दोनों में अंतर आप लोगों को। ठीक है, वो साहित्यकार की जीवनी पूछा था और ये कलम के सिपाही के रचनाकार का नाम पूछा, लेखक का नाम। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो दोनों का अंतर समझ लीजिए ना कि घबराने लगे कि ये चीज क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, कह रहा है कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियों का नाम लिखिए। शुक्ल युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियों का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए, शुक्ल युग के 2 प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियां निम्नलिखित। तो कौन कौन, तो पहला अमृत राय, और अमृत राय का भी जस्ट हम पढ़े देख लीजिए कलम का सिपाही। और दूसरा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के जो हैं यहाँ पे प्रमुख कृतियां और निराला की साहित्य साधना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां स्टूडेंट यह है कि आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है, स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यह हो गया क्वेश्चन नंबर 5वें का उत्तर स्टूडेंट। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है कि जीवनी विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछ लेता है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप विष्णु प्रभाकर लिख सकते हैं उत्तर में बहुत ही सिंपल ढंग से। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्नों को आपको तैयार होनी चाहिए, एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि
हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से पूछ लेता है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए, तो आप उपेंद्र नाथ अश्क लिख सकते हैं, ठीक है, उत्तर में। ठीक है स्टूडेंट, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन सबको तैयार करके जाना आप लोगों को, ठीक है। वैसे तो आपके संस्मरण लेखक बहुत हैं, लेकिन उपेंद्र नाथ अश्क में बता दिया हूँ ताकि आप याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां स्टूडेंट है कि हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों के नाम लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछता है कि किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर लिखिए आप लोग। हिंदी के प्रमुख जीवनी लेखकों का नाम बाबू गुलाब राय, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा आदि। तो मैंने यहाँ पे 4 बता दिया, कोई आप ये याद कर सकते हैं इन 4 में से, ठीक है। तो ये जो है आप लोग के जीवनी लेखक हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर होता हुआ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है आत्मकथा की विशेषताएं लिखिए। अब आत्मकथा की विशेषताएं देखिए, उत्तर लिखिए। आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या? तो पहला विशेषता कि आत्मकथा लेखक की अपनी जीवनी होती है, और दूसरा यह संस्मरणात्मक होती है, और तीसरा इसमें लेखक के जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। तो यह 3 आपका आत्मकथा की विशेषताएं हैं। यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिया, आपको अच्छे ढंग से आप याद करके जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हिंदी में एकदम कोई रुकेगा नहीं, आप लोगों को 70 में 70 लेके आने के चांसेस बनेंगे आप लोगों को। मैं इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पढ़ा भी दिया हूँ। कह रहा है कि हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा के लेखकों के नाम लिखिए। हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना स्टूडेंट। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से भी पूछ लेता है कि किसी एक आत्मकथा लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर आप लोग क्या लिखेंगे कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, और पांडे वेचन शर्मा जी, उग्र राहुल संकीर्तियान आदि हैं, ठीक है। तो यह हिंदी के किन्हीं 2 प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम पूछा, तो हमने बहुत सारा डिस्कस कर दिया, इसमें से 2 याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट, नो डाउट आपको ना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित है। कह रहा है नीड का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो आप लिखेंगे नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर आधारित रचना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर आधारित रचना है नीड का निर्माण फिर, ठीक है स्टूडेंट। बेहद अच्छा क्वेश्चन है, इसको पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 2 तरीके से पूछता है। कह रहा है कि अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। अतीत के चलचित्र के लेखक का नाम लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछता है कि किसी एक रेखा चित्र लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि अतीत के चलचित्र के लेखिका जो है महादेवी वर्मा है, ठीक है। क्या? महादेवी वर्मा जी हैं अतीत के चलचित्र के लेखिका, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर, नो डाउट आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो पथ के साथी किस विधा की रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखे कि पथ के साथी संस्मरण विधा की रचना है। पथ के साथी जो है वो संस्मरण विधा की रचना है स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि जंजीरें और दीवारें किस विधा पर आधारित रचना है। जंजीरें और दीवारें जो हैं वो किस विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप लोग कि जंजीरें और दीवारें संस्मरण विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। किस कौन से? संस्मरण विधा पर आधारित रचना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ चलते हैं अगले। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। या तो इस प्रकार भी पूछ लेता है कि प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि प्रसाद युग या शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध नाटककार हैं। कौन? तो पहला जयशंकर प्रसादी, दूसरा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, ठीक है। जयशंकर प्रसादी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो हैं वो शुक्ल युग के 2 नाटककार हैं, या तो प्रसाद युग के किसी एक नाटककार, मतलब प्रसाद युग के भी ये नाटककार हैं। तो दोनों पूछेगा तो आप बता सकते हैं, शुक्ल युग पूछेगा तब भी, प्रसाद युग पूछेगा तब भी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 आपको क्लियर होता हुआ बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। कह रहा है कि किसी एक नाटककार का नाम लिखना है। तो इस प्रश्न को इस ढंग से पूछ लेता है कि हिंदी के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए जयशंकर प्रसाद जी। क्या लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी स्टूडेंट लिखेंगे उत्तर। चलिए ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखिए। लहरों के राजहंस के रचनाकार का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि लहरों के राजहंस के
रचनाकार जो है वो मोहन राकेश हैं। क्या है? मोहन राकेश। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रमुख रेडियो नाटककारों के नाम लिखे। कह रहा है बताइए कि प्रमुख रेडियो नाटककारों का नाम लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि प्रमुख रेडियो नाटककार जो हैं वो उदय शंकर भट्ट जी, अमृतलाल नागर जी और विष्णु प्रभाकर आदेश जी हैं। ठीक है, ये जो है प्रमुख रेडियो नाटककार हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया, नो डाउट आपको। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ चलते हैं कि किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखना है स्टूडेंट। तो आप क्या लिखेंगे? प्रतिभा राय एक महिला कहानीकार हैं। जो प्रतिभा राय हैं वो एक महिला कहानीकार हैं स्टूडेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन में 19 बोल रहा है जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, 20वां क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी एक कहानीकार का नाम लिखिए। किसी एक कहानीकार का नाम लिखना है। या तो इस प्रश्न को इस ढंग से पूछ लेता है कि किसी एक प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखेंगे आप कि प्रेमचंद्र एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। जो प्रेमचंद्र हैं वो एक प्रसिद्ध कहानीकार है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टोटल में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है देखिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट। ठीक है, इससे बाहर जाएगा स्टूडेंट, आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए मजा आ जाएगा, आप लोगों को 70 नंबर कोई नहीं रोक सकता है हिंदी में स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बताइए स्टूडेंट वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब वीडियो को शेयर करना आपको भूलना नहीं स्टूडेंट। चलिए अपना तैयारी कंटिन्यू रखते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।